मोदी जी को अपनी पार्टी के भ्रष्टाचारियों से प्यार तो है ही, बल्कि अपने मित्रों के घोटालों से भी बड़ा लगाव है। बात तो सही है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मैंने वहां का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी, या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मोदी जी की गारंटी चाइनीज सामान की गारंटी जैसी है, यानी इसका होना ना होना सब बराबर है। बात तो सही है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ये क्या बात करता है यार। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाना है तो फिर आपने हेमंत बिस्वा और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री क्यों बनाया है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। इन दोनों पर तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अगर आपको सच में भ्रष्टाचारियों से नफरत है तो फिर येदियुरप्पा, नारायण राणे आपकी पार्टी में क्यों बने हुए हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। देश को बताइए मोदी जी, आप चुप क्यों हैं? दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और। मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो मोदी जी हर भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी की गोद में बिठाकर प्यार से खिलाते पिलाते हैं। मस्त प्लान है। मोदी जी को अपनी पार्टी के भ्रष्टाचारियों से प्यार तो है ही, बल्कि अपने मित्रों के घोटालों से भी बड़ा लगाव है। बात तो सही है। तभी तो अडानी जी फर्जी कंपनियां बनाकर भी खुलेआम घूमते हैं और नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश के हजारों करोड़ों डकार जाते हैं। असलियत में तो मोदी जी के भ्रष्टाचारियों के साथ करीबी संबंध है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ढोंग करने के लिए ईडी, सीबीआई को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे ईमानदार नेताओं के पीछे छोड़ा हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आदिवासियों और दलितों के सिर पर पेशाब, भाजपाइयों का हुआ दिमाग खराब। Once more! मध्य प्रदेश के सीधी में एक भाजपा नेता ने एक आदिवासी बच्चे के सिर पर बड़ी बेशर्मी के साथ पेशाब कर दिया। सत्ता के नशे में चूर उस भाजपाई नेता को ये अंदाजा नहीं था कि अब जनता जाग चुकी है और वो भाजपाइयों से अपने सिर पर पेशाब कराने के लिए तैयार नहीं है। मजा नहीं आ रहा है। ये मामला सिर्फ आदिवासी या दलित के सर पर पेशाब करने का नहीं था। भाजपाई सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता के नशे में देशवासियों के सिर पर पेशाब कर रही है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब सब्र का पैमाना भर गया है। अब जनता जाग चुकी है और वो भाजपाइयों के कुकर्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में ये मामला उठा और देश की जनता का गुस्सा सामने आया, तो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के मद्देनजर ये बेहतर समझा कि भाजपाइयों के काले कारनामों को छुपाने और जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए कोई नाटक किया जाए। वह क्या सीन है? लिहाजा उन्होंने एक आदिवासी को अपने घर बुलाया और कैमरे के सामने उसके पैर धोने लगे। हालांकि वो पैर गंदे नहीं थे जिन्हें धोए जा रहे थे।
भाजपाइयों ने दलितों और आदिवासियों को ठगने का एक बहुत ही आसान उपाय ढूंढ लिया है। पहले दलितों को मारो, कुचलो, उनके सर पर पेशाब करो और जब चुनाव का समय आ जाए तो उनके घर जाकर खाना खाने का नाटक करो या उनके पैर धोने बैठ जाओ। मस्त प्लान है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले बहुत बढ़ गए हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले यूपी में 25% तक बढ़ गए हैं और मध्य प्रदेश में 15% तक बढ़ गए हैं। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। जबकि आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले 30% बढ़ गए हैं। भाजपाई दलितों और आदिवासियों का पैर धो रहे हैं जबकि उन्हें अपने मन की गंदगी धोने की जरूरत है। इतनी खुशी मुझे आज तक। प्रधानमंत्री जी जानते हैं महंगाई किसे कहते हैं? नहीं। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए भरपेट दूध नहीं खरीद पाती, जब महंगी दवाइयों से परेशान गरीब अपनी जिंदगी को कोसने लगता है, जब खून पसीना बहाकर खेती करने वाले किसान की लागत भी नहीं निकलती, जब मजदूर की दिहाड़ी उसके परिवार का पेट नहीं भर पाती, जब पाई पाई जोड़कर एक आम इंसान अपने परिवार की खुशियां नहीं खरीद पाता। खैर, कभी अपनी करोड़ों की कार से बाहर निकलकर और लाखों का चश्मा उतार कर देखिए, देश महंगाई से कराह रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। He sent a song for the broken hearted. No silent prayer for the fainted parted. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और इससे सब गरीब लोगों को चोट पहुंचती, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते उनको सबको चोट पहुंचती। आप मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का क्या दाम? 400 रुपए। आज क्या दाम है? 1100। पेट्रोल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? भाई और बहनों, आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।